आपका नाम? मोहम्मद फ़ारूक जी। फारूक साहब, आप कब भर्ती हुए थे? मैं 1990 च भर्ती हुआ। कौन से स्केल पे? 5वीं स्केल से और आज कौन से स्केल पे? आज 14वीं स्केल में। 14वें स्केल पे। हाँ जी। अब आपके मसाइल क्या हैं जो आप आज के इस एहतजाज में शामिल हैं? सारे दोस्तों ने मसाइल पहले अव्वल यानी कि स्केल तो लग के 16वें 17वें या 22वें स्केल तक है तो एक ही मसाइल है, क्योंकि इन्होंने ग्रैजुएटी और पेंशन से जो कट लाया ना जी, वो सारी यानी कि 34-35 साल सर्विस की मेहनत जी ना वो एक खाना चाहिए। लेकिन 17 से ऊपर वाले तो आपके साथ शामिल ही नहीं होते। हाँ, लेकिन वो है तो वो बड़े शामिल नहीं ना होते, लेकिन है तो उन पर भी है ना, जुल्म तो होगा, लेकिन वो नहीं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं बन जाता है कुछ वो ना कुछ। जून ही नहीं रही अभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये ग्रेजुएटी और जो पेंशन और 17 रूल्स और लीव इनकैशमेंट पर जो कट लगाया ना उसको दोबारा बहाल कर दिया जाए, वरना जो हम छोटा ये एहतजाज कर रहे हैं, एक दिन सब पंजाब इकट्ठा होकर फिर वो उधर लाहौर में सरकारी काम का बिल्कुल बायकॉट हो जाएगा, बंद हो जाएगा और दफ्तर बंद करके ताला कर मार कर हम उधर चल जाएंगे। इसलिए मेरी तो यही है मीडिया की वसातत से गवर्नमेंट को कि वो कोई अकल के नाखन लें। नहीं, आपको लग क्या रहा है वज़ीर आला वैसे तो यहाँ सेहत कार्ड, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड आ गए हैं, तो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक कार्ड हो कि जहाँ आपके हकूक़ आपको मिल सके। हाँ जी, वो जी ना चीज़ वो भी सानू हाल नज़र नहीं आई कितने भी, सिर्फ बैनर से तस्वीर से आ साढ़े असी को तकरीबन किसी ने 800 किसी ने 900 घर रजिस्टर किया, उन्होंने को कोई हाल तक खबर नहीं आई कि सानू गवर्नमेंट ने कोई पैसे भेजे। बिल्कुल सही। ठीक है कि नहीं, हम दोबारा शुरू करती इन्होंने, जिन्हों कहने वो कहते अगे तो आया नहीं सानू, तो रजिस्ट्री भी मांगी जाती है, इतना कुछ हो तो फिर वो खुद ही बना ले। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो तो एक फ्लॉप है इनका ड्रामा, जैसे मोहम्मद खान ने जिक्र किया कि वो ड्रामा है। तो ये जो हमारा ना इस पर वो गौर करें, उनकी मेहरबानी, वरना हम फिर हमें टकराना भी पड़ा तो हम टकराएंगे इनसे, क्योंकि ये मुलाजमिन बेहतर जानते हैं कवानीन को और कवानीन की पासदारी को, क्योंकि जिन ऐवानों में ये बैठते हैं उसी ऐवानों के अंदर कानून की तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। मुझे जब कालू साहब वो बात कर रहे थे, कालू साहब सेक्रेटरी थी, तो मुझे एक सेक्रेटरी याद आता है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ कि सेक्रेटरी ज़राअत थे, फैसलाबाद दौरे पर आए, तो उन्होंने कहा ये कौन सा दरख्त है जिस पर गंदम लगती है। तो जब ये लोगों को आप तंग करेंगे तो फिर ये आपको आगाह नहीं कर पाएंगे कि दरख्त पे लगती है या नीचे लगती है, क्योंकि ये हमेशा निचला हमला होता है जो अकल भी रखता है और पूरे दफातर को चलाए हुए होता है। आप उनको तंग करेंगे तो मेरे ख्याल में जहाँ तक पहुँचाया है तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि सरकारी अदारों के अंदर चीज़ें चलती इन लोगों के साथ हैं। और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। सदीक साहब, आप कौन से 14वें पे जिला कौंसिल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल। हाँ जी। क्या हालात वाकई यूनियन काउंसिल का तो वैसे बेड़ा गर्क हुआ है, आप लोग तो अपने मसाइल लेके आए हैं, वहाँ अपने मसाइल लिए फिर रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मुलाजमीन को ख़त्म करने की है ना, 17 लीव कैशमेंट और पेंशन में जो बहुत बड़ा कट लगाया है। कितनी उम्र आपको सर्विसेज होगी आपकी? 28 साल। कितनी रह गई? 4-5 साल। 4-5 साल। वो तो अभी बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि 60 साल को भी 55 साल कर दिया। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जो अभी इनकी मुज़ाकरात IMF से हो रहे हैं उसमें 5 साल और कटौती का भी उधर से भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, कटौती जो जब ये हालांकि ये हमारे ही तनख्वाह से काटते हैं और हमें वापस नहीं कर रहे ना, ये मसले। कितनी मुश्किल में तो एक सरकारी मुलाजिम जो ये सोच के बैठा होता है कि आज से 5 साल बाद जब मैं रिटायर होना है, बच्चों की शादी कारोबार करूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। हाँ, लेकिन वो अब जो हालात हैं इसमें बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। दोस्त हैं, आगे आ जाए। मैं उधर भी आ रहा हूँ, मैं इधर से भी दोस्तों का इधर आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद अमजद जी। हाँ साहब, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं जनाब इधर जूनियर क्लर्क की भर्ती हुआ था, 35 साल सर्विस होगी, अभी भी जूनियर क्लर्क हूँ। 35 साल पहले आप भर्ती हुए हैं? हाँ जी, जूनियर क्लर्क। और आज भी मैं जूनियर क्लर्क। और कितनी ड्यूटी रह गई है आपकी? मेरी 4-5 साल बकाया। 4-5 साल। और आपको तो जूनियर क्लर्क की अगर देखें तो पेंशन उतनी नहीं बनेगी जितनी अगर आपका हक बने, जितनी तरक्की जो आगे गवर्नमेंट ने जो कटौती लगा दी है ना ग्रेजुएटी वगैरह में, और दूसरे जो भी जमा देते हैं उनमें कटौती लगा दी है, जिसकी वजह से मुलाजिम बहुत परेशान है। मुलाजिम सोचता है कि चलो मैं रिटायर होके कोई अपने बच्चे की शादी कर लूँ या कोई मकान बना लूँ। इस वक्त दौर में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। यह साड़ी गवर्नमेंट से गुजारिश है, यही है कि मेहरबानी करके साढ़े ते मेहरबानी मुलाजमा ते रहम खान और अपने MPMN हजरात नू करोड़ों अरबों में देते हैं और हमारे मुलाजमीन को
लाखों में भी वो ख़त्म करी जा रहे हैं, हज़ारों में कर रहे हैं, जो इसकी वजह से हर मुलाजिम बहुत परेशान है। एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, आपका 35 साल का तजर्बा, हर डिपार्टमेंट आउटसोर्स हो रहा है। हाँ। FWMC आउटसोर्स हो गया, जी। बहुत सारे अदारे दीगर आउटसोर्स हो रहे हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि जो- आउटसोर्सिंग से अदारों के अंदर फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? क्योंकि पंजाब असम्बली जहाँ काम नहीं हो रहा उसको आउटसोर्स नहीं किया जा रहा, वहाँ मेरे ख्याल में मेंबरान असम्बली की जगह हाँ, उधर कोई तो- टेक्नोक्रेट बिठा हाँ, दें ज़्यादा अच्छा उधर चल तो सकता है। डबल असेंबली में तो डबल तनख्वाह भी दे देते हैं, इधर तो सिंगल तनख्वाह है, उसमें भी कटौतियाँ लग रही हैं, जिससे वजह से मुलाजिम और परेशान हो गए हैं। और 35 साल में अभी तक प्रमोशन का केस है हमारा, वो नहीं हो रहा है। वो में तस्मात करते हैं, सब के पास जाते हैं, वो प्रमोशन का केस है हमारे 3 साल से चल रहा है, अभी तक हमारी प्रमोशन का स्केल नहीं मुकम्मल हो रहा है केस। उसमें मसाइल क्या हैं? कोई मसाइल नहीं है, बस ब्यूरोक्रेसी की मर्जी है कि नहीं करना चाहती। वो जो CSP सोच है हाँ वो जी। समझती है कि ये कहीं ऊपर ना आ जाए। हाँ, ऊपर ना, हमें फ़ायदा ना हो जाए, छोटे मुलाजिम को फ़ायदा ना को दिया जाए। बिल्कुल, ये भी एक आमराना सोच जो है यहाँ नफाज है, जिसको हम CSP कहते हैं, वो भी एक सोच के तहत जो यहाँ अपना काम के पंजे जमाए होते हैं कि उनके तहत सिर्फ काम जो है फाइलों तक फाइलें घूम रही हैं। DC साहब के मने से कमिश्नर साहब से वापस DC साहब, वो पॉइंट लग लग के घूमी जाती है वहाँ। तब तक जिसका काम होता है वो जब तक कोई बड़ा हाथ ना दिखाए तो वरना ये फाइलें घूमती रहती हैं वहीं। तो इसलिए हालात वाक़यात सिर्फ आवाम की हद तक नहीं, आवाम को जो डायरेक्ट रिलीफ देने वाले अदारे हैं, जैसे यहाँ बेशतर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं, तो वो जो आवाम इनके पास अपने इंदराज के लिए मुख्तलिफ मसाइल लेके जाती है, जिन अदारों के अंदर बैठ के बलदियाती नुमाइंदगान ने अवामी मसाइल जो है उनका तदारक करना, उनका हल मुमकिन बनाना होता है, वो मुश्किलात का इस वक्त शिकार नज़र आ रहे हैं। 2 साल में अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਕ। ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਗਰੇਡ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਲਦਾਰ ਬੇਲਦਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੇਲਦਾਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ? ਹੋ ਗਏ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜੀ MP MN ਤੇ 9-9 ਲੱਖ ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਮੇ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤਨਖਾਹ 50-60 ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ MP ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 76000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਂ, 4 ਹੁਣ- ਲੱਖ 76 ਕੀਤੀ। हाँ 9-9 लाख कर दिया ਹੁਣ 60 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 11 तो 20 कर दिया जगीरदारा का तो हम किधर जाएं ਤੁਹਾਡੀ 60 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? और लख तो होवे ना घट सौ घट ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਮੁਨਾਸਿਬ फिर ਗੁਜ਼ਾਰ। गुजारा होता ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ? अपना सड़कों ते भी रहे हैं बाहर ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਪਾਰਕ ਪੂਰਕ ਉਜੜੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਿਊਟੀਆਂ? ड्यूटी वो बंदे नहीं भर्ती कर रहे बिल्कुल सही है। अच्छा, इस वक्त वैसे ये मैं क्योंकि ये ज़िला कौंसिल के मुलाजमीन है, मैंने PHA के भी एक गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में जिक्र किया, जब हम 2024 के आखिरी दिनों के अयाम की बात कर रहे थे, उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि महज 16 माली या 19 माली हैं पूरे फैसलाबाद के कोई 250-300 पार्कों के लिए। उजड़े हुए पार्क तो अपनी मुँह ज़ुबानी बोल रहे हैं कि उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो इस अदारे का एक अलग ही मनसूबा है जो ये रचाए हुए है।